दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो आईपीओ के बारे में। एक है नॉर्थन आर्ट्स आईपीओ और दूसरा है अर्काडी डेवलपर्स आईपीओ। तो जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कल आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं अर्काडी डेवलपर्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 16 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 19 सितंबर तक ओपन है, यानी कि 2 दिन अभी और अप्लाई करने के लिए ओपन है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 128 है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो काफ़ी छोटा आईपीओ है, मात्र 410 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 17.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.47 टाइम, यानी कि अब तक क्यूआईबीएस पोर्शन 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन 29.87 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 23.09 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 43.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि एचएनआईएस की ओर से शानदार डिमांड है। रिटेल पोर्शन में भी देखें तो आईपीओ 21.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एशियनाइट्स और रिटेलर्स इन दोनों ही पोर्शन में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। आज आईपीओ का दूसरा ही दिन है और अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 20 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो ये कंपनी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है, यानी कि कंपनी न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है और साथ ही जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनका रीडेवलपमेंट भी करती है। तो कंपनी मुंबई में काम करती है। तो कंपनी मुंबई में सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट करने का काम करती है, यानी कि कंपनी सबसे पहले लैंड बाई करती है, उस पर घर बनाती है और उनको सेल करने का काम करती है। इसके अलावा जो पुराने रेसिडेंशियल हाउसेस हैं तो उनको रीडेवलपमेंट करने का काम भी करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के एसेट के अंदर देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के प्रॉफिट को भी देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिली है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 50 करोड़ है वो अभी 122 करोड़ हो चुका है। हालांकि फाइनेंशियल 23 के पीरियड में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों ही डाउन देखने को मिला है, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी कमबैक करते हुए देखने को मिली है। कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसका रिजर्व कम है। और कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो 69 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी ने पहले के मुकाबले अपने कर्ज का भी भुगतान किया है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। तो कंपनी के पास जितना कर्ज है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है। तो आईपीओ 16 सितंबर को ओपन हुआ है और ये 19 सितंबर को क्लोज होने वाला है, यानी कि इसमें आप थर्सडे तक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट 20 सितंबर को होने वाला है। रिफंड डेट 23 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 23 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 86 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 9,460 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 67% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं। आज दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करती है। कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, लेकिन कंपनी थोड़ी छोटी है। 2000 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप है। वैसे आईपीओ का साइज भी छोटा है, मात्र 410 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिले हैं, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड है। तो जिस तरह से डिमांड देखने को मिल रही है और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में आप चाहें तो कल भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट आईपीओ है नॉर्थन आर्ट्स कैपिटल आईपीओ। ये आईपीओ भी 16 सितंबर को ही ओपन हुआ है और ये भी 19 को ही क्लोज होने वाला है। तो अभी जो भी आईपीओ ओपन हुए हैं ये सारे के सारे आईपीओ 4 दिन के लिए ओपन है। तो इसके पीछे का कारण है कि 16 को बैंक वगैरह की छुट्टी थी, तो इसी कारण आईपीओ का जो टाइमिंग है वो 1 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है और सारे आईपीओ 4 दिन के लिए अभी ओपन है। तो इस आईपीओ में भी आप थर्सडे तक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 263 है और 57 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 777 करोड़ का है, जिसमें से 500 करोड़ के फ्रेश इशू हैं
और 277 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 24 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 10.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि अब तक QIBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNIs पोर्शन 22.52 टाइम। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन में आईपीओ को 21.17 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में 25.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब यहाँ पर भी देखें तो दूसरे दिन आईपीओ में HNIs की ओर से बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। रिटेल पोर्शन को भी देखें तो आईपीओ 11.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से देखें तो आज दूसरे दिन भी बढ़िया एप्लीकेशंस है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो दूसरे दिन HNIs और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस है। हालांकि अब तक QIBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो किसी भी आईपीओ में जब तक QIBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगते हैं तो थोड़ा अप्लाई करना रिस्की हो जाता है। लेकिन ओवरऑल आईपीओ का साइज छोटा है और जिस तरह से डिमांड है तो आगे इसमें डिमांड आने के पूरे चांसेस हैं। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 21 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये भी एक फाइनेंस कंपनी है जो कि अलग अलग सेक्टर्स में काफ़ी अलग अलग तरह के लोन देते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को फाइनेंस करती है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस और एग्रीकल्चर फाइनेंस भी कंपनी करते हुए देखने को मिलती है। तो जिस तरह से आपको बजाज फाइनेंस या चोलामंडलम फाइनेंस का बिजनेस देखने को मिलता है तो उसी तरह भी कंपनी का सेम बिजनेस है, यानी कि कंपनी भी फाइनेंस सेक्टर की ही कंपनी है। लेकिन ये जो कंपनी है ये टेक के थ्रू अपने सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा ऑफर करती है। तो कंपनी अपने सर्विसेज देने के लिए इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट यूज करती है, यानी कि कंपनी के पास कई आपको टेक प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। कंपनी इनके थ्रू अलग अलग तरह के सर्विसेज देती है और अलग अलग तरह के सर्विसेज के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है ये बिजनेस काफ़ी अच्छा है और कंपनी जिस तरह से अभी से अपने बिजनेस को पूरी तरह से टेक के ऊपर ले जाते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि फास्ट ग्रोइंग इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है। और कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर देखें तो साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 181 करोड़ है वो अभी फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 317 करोड़ हो चुका है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है तो इसके बोरोइंग्स को कंसीडर नहीं करना है। वैसे कंपनी के पास रिजर्व देखें तो 2000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल भी अच्छा है। अब ये जो कंपनी है इसकी अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो 4000 करोड़ की इसकी वैल्यूएशंस देखने को मिल रही है। और ये जो आईपीओ है ये आईपीओ भी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो ये आईपीओ भी 16 को ही ओपन हुआ है और ये 19 को क्लोज होने वाला है। तो इसमें भी अभी 2 दिन अप्लाई करने के लिए और समय है। आईपीओ का अलॉटमेंट 20 सितंबर को होगा। रिफंड डेट 23 सितंबर है। क्रेडिट डेट भी 23 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में शानदार उछाल देखने को मिला है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 178 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो 202 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 57 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 11,514 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 77% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और कंपनी का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से टेक के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी जो भी बिजनेसेस हैं हर कोई अपना बिजनेस ऑनलाइन ला रहा है। तो यहाँ पर कंपनी कई तरह के जो टेक इनेबल सर्विसेज है वो ऑफर करते हुए देखने को मिल रही है। अब आईपीओ में दूसरे दिन भी बम्पर सब्सक्रिप्शन लगे हैं और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ की भी मार्केट के अंदर शानदार डिमांड है। तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि इसमें आप चाहें तो कल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ही आईपीओ 2 दिन के लिए और ओपन हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें कल भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल जिस तरह से डिमांड देखने को मिल रही है तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। क्योंकि दोनों ही आईपीओस की बात करें तो दोनों ही आईपीओस का साइज छोटा है और दोनों ही आईपीओस में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।